नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम फिर से वही छंद की क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं। हमने पहले आर्य छंद, अनुष्टुप छंद, वंशिष्ठ छंद, द्रुत विलंबित, भुजंग पर्यातम और उसके बाद में वसंत तिलका, मालिनी, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति आदि छंद हमने पढ़े हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम आगे दूसरा जो छंद है वो होगा मंदाक्रांता। दोस्तों, मंदाक्रांता छंद में यदि वर्णों की बात करें तो वर्ण इसमें सप्तदश होते हैं, यानी 17 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 17 वर्ण होते हैं। 4, 6, 7, 4, 6, 7 पर क्या होती है? यति होती है। तो अब इसमें दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ कितने वर्ण होते हैं? 17 वर्ण होते हैं। तो इसका हम लक्षण देखेंगे। मंदाक्रांता जलधि षड्गेरंबो नतुः तात गुरु चेत है। देखिए दोस्तों, यहाँ इस छंद में कुल कितने वर्ण होते हैं? 17 वर्ण होते हैं, जिसमें 4, 6 और 7 पर क्या होती है? यति। यति का मतलब होता है कि विराम, रुकना। अर्थात 4वें, 10वें और 17वें वर्ण पर क्या मानी जाती है? क्या होती है? यति होती है। इसमें दोस्तों कई बार पूछ लिया जाता है कि जल्दी कितने होते हैं? 4, सट 6, अग 6, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे हम बात करें कि गण की, तो क्या होगा? मगण, बगण, नगण, तगण, तगण और 2 गुरु के रूप में होते हैं। दोस्तों, हम यदि इसमें बात करें, गण लगाएं, तो गण देखना, गुरु, गुरु, गुरु यानी मातारा, मगण, गुरु, लघु, लघु यानी बानस, भगण, लघु, 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 सॉरी, लघु, लघु, लघु यानी नगण, गुरु, गुरु, लघु यानी ताराज, तगण। फिर गुरु, गुरु और लघु, ताराज, तगण और गुरु, गुरु यानी 2 गुरु। क्या होते हैं? 2 गुरु। अब हम दोस्तों कह सकते हैं, इसमें यदि वर्णों की हम काउंटिंग भी करें तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 वर्ण हो गए ना। लेकिन हम ध्यान में ये रखेंगे कि इसमें क्या है, 17 एक सीकरणी है, उसमें भी 17 वर्ण होते हैं। मंदाक्रांता है, इसमें भी 17 वर्ण होते हैं। तो हमको ध्यान में क्या रखना है दोस्तों, इसकी जो गण व्यवस्था है ये लगा करके आपको देखना है। तो इसकी हम शॉर्ट ट्रिक भी कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक भी हम बना सकते हैं। मैं मेरे हिसाब से बना रहा हूं, आप आपके हिसाब से बना सकते हो। मबन, मबन तत् 2 गुरु, मबन तत् 2 गुरु, मबन,
मबन तत् दो गुरु, मैं से मगन, वैसे बगन, नैसे नगण, तैसे तगण और तैसे तगण, और अंत में दोस्तों क्या हो जाएगा, दो गुरु। अब दोस्तों हम कह सकते हैं इसका जो उदाहरण है वो भी हम करेंगे। उदाहरण क्या होगा, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभ सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्दयार्णगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनं। दोस्तों, शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिः ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनं। तो दोस्तों इसमें हम वर्णों की काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 वर्ण हो गए। तो सीधा सा ये तो हमारे दिमाग में आया कि 17 वर्ण होते हैं, लेकिन फिर एक चीज और आती है कि शिकरणी है, उसमें भी 17 वर्ण होते हैं, मंदाक्रांत है, इसमें भी 17 वर्ण होते हैं। तो अब इसमें हम भेद यानी इसमें अलग कैसे करें कि ये शिकरणी है और ये मंदाक्रांत है। तो इन दोनों में हमको क्या करना है, गण व्यवस्था लगा करके हम अलग अलग कर लेंगे। तो मंदाक्रांता की ट्रिक क्या रखना, मबन तत् दो गुरु, मबन तत् दो गुरु, क्या याद में रखना है, मबन तत् दो गुरु। तो इसमें गण व्यवस्था हम लगा सकते हैं। तो देखना दोस्तों, गुरु 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 क्या हो गया, मगण मातारा, गुरु लघु लघु क्या हो गया, बानस यानी बगण, लघु 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 यानी नसल नगण। फिर क्या हो गया, गुरु गुरु लघु ताराज तगण। फिर क्या हो गया, गुरु 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 लघु ताराज तगण। फिर है गुरु गुरु। दोस्तों ये ध्यान में रखना कि अंतिम जो वर्ण है वो आवश्यकता अनुसार दीर्घ हो जाता है। ये हमने पहली जो क्लास है स्टार्टिंग में छंद का जो परिचय मैंने दिया था उस समय भी मैंने आपको बताया था, और यदि आपके ध्यान में नहीं है तो उस क्लास को आप वापस देख लेना। अब हम इसमें कह सकते हैं दोस्तों कि मंदाक्रांताई छंद होगा, शिकरणी छंद नहीं होगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सभी के समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो आप अपना फीडबैक दें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों अब इसका जो अगला है वो हम अगला देखते हैं। अब जो अगला छंद होगा वो अगली क्लास में होगा। दोस्तों ये बहुत ही छंद को यदि हम चाहे तो अपने अनुसार इसको इतना सरल बना सकते हैं जो हमको आसान रहे और आसानी से हम इसको सीख सकें। अब हम क्या करेंगे, छंद की 1-2 क्लास और है वो सारी कंप्लीट हो जाएगी। एक या दो क्लास में सारे छंद कंप्लीट होंगे। फिर अगला जो टॉपिक होगा, अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसमें आपका जो समास है, समास का भी छंद बाकी है।
समास है, समास का टॉपिक है, जो प्रकरण है वो आपका बाकी है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।